हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 2A बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नंबर 1, डिफाइन फैक्टर। सेकेंड में है मल्टीपुल, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो फर्स्ट बता रहा हूँ 2 का फैक्टर होता क्या है। फैक्टर जो उसको कहते हैं, जैसे हम 20 लिख लेते हैं तो 20 का 12 लिख लिए हैं तो 12 का फैक्टर क्या होगा, जैसे 1, क्योंकि 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 भी होगा क्योंकि 2 से, है ना, 2 से हम 2 1 जा पढ़ेंगे तो 2 6 जा 12। 3 भी होगा क्योंकि 3 का भी टेबल में आ रहा है। 4 4 4 3 जा 12। उसके बाद 5 में नहीं आ रहा, 6 6 2 जा 12। 6 के बाद इसका आधा हो गया तो डायरेक्ट इसका 12। ये जो पढ़े हैं, है ना, इस ये जो है इसका ये मल्टीपुल है ना, और इस बड़े नंबर का ये सारे क्या है, फैक्टर है। समझ में आया? मतलब ये सब सारा क्या है, इसका फैक्टर है। और भी कुछ नंबर उठा लेते हैं, जैसे जैसे 8 ले लेते हैं तो 8 का फैक्टर कौन होगा, 1, क्योंकि 1 8 जा 8। 2 होगा, 2 4 जा 8। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आ रहा। 4 2 जा 8। उसके बाद डायरेक्ट इसका आधा हो गया तो 8 होगा। तो ये सारा क्या होगा, 8 का ये फैक्टर है। समझ में आया? दूसरा बताना है मल्टीपुल। मल्टीपुल जैसे यही 12 का निकालना है तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48। मतलब इसका टेबल पढ़ते जाते हैं आगे, है ना, आगे इसको मल्टीपुल कहते हैं। जैसे 8 का भी लिखेंगे मल्टीपुल, 8 1 जा 8, 16, 24, 32, है ना, 40। ये सारा क्या है, 8 का मल्टीपुल है। समझ में आया? तो इस तरह से फैक्टर, इस तरह से मल्टीपुल। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो है ई नंबर से ये सब किसी से भी डिवाइड करेंगे तो ये उसको कट कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये जो है इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ना तो ये भी वैसा ही करेगा, रिमाइंडर करेगा। मतलब इससे ये छोटा नंबर होगा, बराबर भी होता है, छोटा भी हो सकता है। तो ये सारा फैक्टर है और ये सारा मल्टीपल है। और भी आगे जाएगा, इसका तो इतना ही होगा, जितना होगा उतना लिख दिया हूँ। इसमें और भी होगा, जितना पढ़ेंगे उतना दूर तक होगा, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड बता दिए। अब आते हैं 2 नंबर में। राइट डाउन ऑल द फैक्टर ऑफ। तो सारे फैक्टर लिखना है। तो नंबर 20, तो 20 का जो नंबर 1 कितना, 2 का 1, 20 का कौन कौन आखिर फैक्टर है लिखना है। तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, जिससे डिवाइड हो जाए। जैसे हम लोग क्या कैसे आगे करते हैं, जैसे यहाँ 20 लिख के 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2, ये 0 उतारेंगे नहीं चलेगा तो यहाँ बैठ जाएगा। मतलब डिवाइड हो गया ना, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब डिवाइड हुआ। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, आपको करना है, 5 से होगा, उसके बाद 10 से होगा और 20 से होगा। तो इतना सारा से ये डिवाइड होगा। तो ये सारा क्या होगा, 20 का फैक्टर। सेकेंड में क्या बोला, 36 का फैक्टर निकलना है। तो 1 से हो जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 4 से भी हो जाएगा। उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से भी होगा, 7 से नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 से हो जाएगा। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। उसके बाद 18 से, इसका आधा हो गया 18, इसका मतलब 36 होगा, है ना। इससे किसी से भी डिवाइड करोगे तो ये 36 कट जाएगा आराम से। उसी तरह से फिर थर्ड नंबर बोला है कितना का, 90 का निकालना, सॉरी 60 का निकालना। तो 1 से आराम से कट जाएगा, 1 भी फैक्टर है। 2 3 4 से, हाँ 15, 4 जा कट जाएगा आराम से, 4 से 15 बार में। उसके बाद 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। उसके बाद है 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, उसके बाद 9 से नहीं कटेगा, 10 से आराम से, 10 6 या 60। उसके बाद 12 से कट जाएगा। उसके बाद है 15 से भी, 20 से भी, 30 से और 60 से, इस सब से कटेगा। लेकिन आखिर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे पता कैसे कर लेते हैं, वो आगे बताएंगे। जैसे यहाँ डिविजिबल बाय जो है, डिविजिबल बाय पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा। उसमें हम ये बताएंगे किस कौन कैसे कटता है, किससे कटता है। आगे कौन है, 70, 70 का बताना है 4 नंबर में। तो 70 देखिए किससे किससे कटेगा, 1 से आराम से कट जाएगा, 2 से भी क्योंकि लास्ट में 0 है तो 2 से आराम से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 4 2 जा 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा कितना, 3 नहीं कटेगा, 5 से लास्ट में 0 है तो कट जाएगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 10 जा 70। उसके बाद अब कितना से कटेगा, 7 से, उसके बाद डायरेक्ट
7 से के बाद और 10 से भी कट जाएगा, 10 7 जा 70, उसके बाद हो जाएगा 35, उसके बाद 70, है ना दोस्तों। ये 75 था, हम 70 लिख दिए हैं, रुकिए 75, इसका मतलब ये 4 नंबर नहीं है, ये दूसरा, ऐसे आप रख लीजिएगा। 4 नंबर फिर से यहाँ बता रहा हूँ, 75 लिखा हुआ है। तो कोई भी नंबर 1 से तो कटता ही है, और उसके बाद है किससे कटेगा, और 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। 7 + 5 12, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 5 लास्ट में है तो 5 से कटेगा, उसके बाद है 10 से नहीं कटेगा, उसके बाद है 15 से कट जाएगा, 15 5 जा, उसके बाद है 25 से भी कट जाएगा, 25 3 जा, उसके बाद है और नहीं कटेगा किसी से 75। ये दोस्तों यहाँ देखिए 75 पूछा था। नेक्स्ट है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपुल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 मल्टीपुल लिखना है। 3 नंबर फर्स्ट 5 मल्टीपुल, तो नंबर 1 का 17, तो 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा, 17 4 जा, 17 5 जा, है ना। इस तरह से फर्स्ट मल्टीपुल है 5 तो 2 नंबर में। 23 1 जा, ये होगा 2 जा करेंगे तो 2 3 जा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर आपको टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। 4 3 या 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11। इस तरह से होगा। अगला है 3 नंबर, कितना है 65, तो 65 1 जा 65, 65 2 जा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13, उसके बाद है 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 6 3 जा 18 1 19, उसके बाद हो जाएगा 13 2 जा 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 6 4 जा 24 25 26, इतना हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 ही हुआ, एक और बताना है, तो 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 था 32। अगला है 4 नंबर 70 का बताना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। 7 1 जा लिख दो, उसमें 0 भर दो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, सब में 0 भर देंगे क्योंकि लास्ट में 0 था। ये 70 का टेबल हो गया। उसके बाद कितना बता रहे थे 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इवन और ओड नंबर। तो 4 नंबर का कौन इवन है और कौन ओड है। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पहले हेल्प करता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7, जो नंबर 2 से कट जाएगा ना, 7 के बाद 8, इस तरह से 9, उसके बाद 10, जो नंबर 2 से कट जाएगा, 2 से ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। जो 2 से कट जाएगा उसको कहते हैं इवन, जो 2 से नहीं कटेगा वो होता है ओड। पहला तो ये है डिफिनेशन। दूसरी तरह से और ध्यान रख सकते हैं, इवन होने के लिए लास्ट में 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए, और ओड होने के लिए 1 3 5 7 9। इवन होने के लिए 2 4 6 8 0, और ओड होने के लिए 1 3 5 7 9। ये सब होगा तो ओड होगा। तो चलिए हम लोग पकड़ते हैं कौन इवन है और कौन ओड है। तो हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या, इवन। इवन कौन कौन है, तो चलिए इवन जो है हम लोग कितना 3 बना रहे हैं, इवन यहाँ लिख लेंगे और ओड यहाँ लिख लेंगे, है ना। लास्ट में 2 है, यहाँ बताया भी 2 है तो इवन होगा, तो पहला नंबर इवन में गया। लास्ट में 7 है तो ओड में जाएगा, दूसरा नंबर ओड में गया। लास्ट में 0 है, अभी बताइए 0 वाला इवन में जाएगा, तो 3 नंबर इवन में गया। लास्ट में 8 है, ये भी इवन में जाएगा, 4 नंबर। लास्ट में 9 है, ये ओड में जाएगा, 5 नंबर। लास्ट में 4 है, इवन में जाएगा, सॉरी इवन में 6 नंबर। लास्ट में 1 है तो ये ओड में जाएगा, 7 नंबर। लास्ट में 3 है, ये भी ओड में जाएगा, 8 नंबर।
समझ में आया? इस तरह से इवन और ओड पहचानेंगे। अगला है व्हाट आर द प्राइम नंबर। दोस्तों ये डिफिनेशन जो है ना बुक में लिखा हुआ है, वहाँ से आप प्राइम नंबर या ये सब डिफिनेशन को आप रट सकते हैं। व्हाट आर द प्राइम नंबर, गिव 10 एग्जाम्पल। हम आपको एक्सप्लेनेशन सारा बताएंगे, डिफिनेशन तो आपको रटना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए अब हम लोग यहाँ बता रहे हैं आपको प्राइम और कंपोजिट एक साथ बता रहे हैं, वो होता क्या है। चलिए वो पहले समझते हैं। 5 नंबर का ये प्राइम कंपोजिट का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब ये देखिए कैसे पहचानेंगे प्राइम और कंपोजिट, बहुत इजी मेथड में। देखिए ये किससे किससे कटेगा, ये देखिए 1 से कट जाएगा और 3 से कटेगा, 2 फैक्टर आया। ये किससे कटेगा, 1 2 और 4 से कटेगा, 3 फैक्टर आया। ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो इसका 2 फैक्टर आ रहा। ये 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से, 4 फैक्टर आ गया। ये भी देखिए 1 से और 7 से, ये 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, 4 फैक्टर आया इसका भी। ये देखिए फिर 1 से, 3 से और 9 से, ये 1 से, 2 से, 5 से और 10 से, और ये जो है यहाँ लिख देता हूँ 1 से और 11 से, ये फिर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, इतना सारा फैक्टर आ रहा है। और ये जो है 1 से और 13 से। अब ये देखिए जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा ना, जिसका सिर्फ 2 फैक्टर आएगा वो प्राइम होता है, ये प्राइम है। इसका ज़्यादा फैक्टर है 2 से, कंपोजिट है। इसका भी 2 फैक्टर है, प्राइम। इसका भी 2 फैक्टर है, प्राइम। लेकिन बहुत सारा बच्चा हो सोच सकता है कि एक प्राइम दूसरा कंपोजिट, एक प्राइम दूसरा ऐसा नहीं है, वो ओड इवन में होता है, इसमें लागू नहीं होगा। ये देखिए इसमें 4 फैक्टर है, कंपोजिट है, इसमें 3 फैक्टर है, कंपोजिट है, इसमें भी 3 फैक्टर है, कंपोजिट है, ये फिर प्राइम है, फिर कंपोजिट, फिर एक प्राइम। तो ये कोई ज़रूरी नहीं, देखिए यहाँ लगातार कंपोजिट हो गया, जैसे वहाँ 15 आएगा फिर कंपोजिट आएगा। तो जो जो घेरे हैं ना वो सारा प्राइम है। क्यों? क्योंकि उसको 1 और इटसेल्फ, वह तो 1 और इटसेल्फ से वो डिवाइड सिर्फ होता है ना। अब चेक करते हैं यहाँ 2 को, तो 1 और 2 से सिर्फ कटेगा, इसलिए ये भी प्राइम है। अब आते हैं 1, 1 किससे कटेगा, सिर्फ 1 से कटेगा, इसका तो एक फैक्टर आया, नहीं इसका रूल सूट करता है प्राइम का, न कंपोजिट का, किसी का रूल सूट नहीं करता है, इसलिए इसको ना ही प्राइम में रखा है ना ही कंपोजिट में रखा है, किसी में नहीं रखा है, इसको अलग रखा है। इसलिए 1 प्राइम कंपोजिट कुछ नहीं होता। तो चलिए यहाँ गिवन एग्जाम्पल, ढेरी एग्जाम्पल दिए हैं। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब बता रहा हूँ 6 नंबर। राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन, इसके बीच में प्राइम नंबर लिखना है। ये तो आपको प्राइम नंबर एक बार ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा किसके बीच में क्या क्या है। ध्यान रखना 1 से 100 के बीच में जो है ना प्राइम नंबर कितना है, 25 है। और 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर पता है कितना होगा, आप कमेंट करके बताइएगा, है ना। प्राइम 25 है 1 से 100। तो 6 नंबर, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 10 से कितना 14 के बीच में लिखना है। 10 से 14 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है, सारा प्राइम नंबर को लिखने बोल रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है 11, अभी बताए थे 11 13 भी है, 15 तो कट जाएगा 5 से 3 से, इसलिए नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 फिर कट जाएगा 3 से और 7 से भी, 23 हो जाएगा, 29 भी हो जाएगा, 31 हो जाएगा और 37 हो जाएगा। ये सारा 1 से कितना 10 से और 10 और 40 के बीच में है प्राइम नंबर। अगला है 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखना है ना। 80 और 100 के बीच में प्राइम नंबर, तो देख लीजिए 83 है पहला, 89 है दूसरा, और 10 और 100 के बीच में एक ही है, वो 97 है ना। अगला उसके बाद है 40 और 80 के बीच में, तो 40 और 80 के बीच में जो प्राइम नंबर है, तो पहला हम लोग देख लेते हैं 41 हो जाएगा, यहाँ हटेगा भी नहीं क्योंकि 40 और 80 के बीच में। तो थर्ड नंबर यहाँ बता रहा हूँ 41, 42 तो कट जाएगा, 43, 45 भी कट जाएगा, 47, 49 भी 7 से कटता है, 53, उसके बाद 59, 61 भी होगा, 67 भी होगा, 71 भी होगा और 73 भी होगा, 79। ये सारा प्राइम नंबर है जो किसके किसके बीच में है,
40 और 40 to 80 के बीच में। उसके बाद है 30 to 40, तो 30 to 40 के बीच में हम लोग को निकालना है, तो दो ही है मात्र, 31 और 37, ये दो है ना। आगे बता रहे हैं, अगला है 7 नंबर जो है, यहाँ भी हम समझा है इसको, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये दिखाते हुए बना रहा हूँ आपको। अभी यहाँ प्राइम कंपोजिट जस्ट बताए हैं। 7 नंबर का देख लीजिए, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो प्राइम तो यहाँ से शुरू है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 2 हो जाएगा। 7 का 2 नंबर। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो और प्राइम भी हो। इवन तो सिर्फ 2 भी है, वही है, 2 है और प्राइम है। ध्यान रखना, एक ही ऐसा है, जितना भी इवन नंबर होता है ना सारा कंपोजिट होता है, लेकिन 2 ऐसा इवन है जो प्राइम होता है। देख लीजिए, प्राइम में है, इसको रेड वाला में प्राइम लिखे हैं। अब कैसे लिखे हैं वो भी बहुत सारा बच्चा स्किप करके आ जाते हैं, यहाँ डायरेक्ट देखेंगे क्या हो रहा है। राइट द स्मॉलेस्ट ओड प्राइम, सबसे छोटा ओड भी हो और प्राइम भी हो, तो ये तो ओड है लेकिन प्राइम भी है, ओड भी है और प्राइम भी है ना। मैं तुम लोग को पूछता हूँ दोस्तों, सबसे छोटा ओड हो और कंपोजिट हो, ओड कंपोजिट, आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ओड भी हो और कंपोजिट हो, है ना। ओड और कंपोजिट बताना, देखते हैं क्या आंसर बताते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर प्राइम, इसमें से कौन प्राइम है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो से 16 मिनट या 17 मिनट हो चुका है। मैं इसके बाद अगला बताऊंगा, मैं टिक मार देता हूँ कहाँ तक बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ तक बता चुके हैं, इससे आगे कल बताएंगे। थैंक यू।